मैं बात कर लेती हूँ स्वतंत्रता सेनानियों की, जिनकी वजह से हम स्वतंत्र हुए हैं। वैसे हम ये कह सकते हैं कि कुछ चंद नाम ही हैं जो हम लोगों को पता है जो स्वतंत्रता सेनानी है। कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्होंने हमारे लिए स्वतंत्रता में लड़ाई तो की है, लेकिन उनका नाम हम लोग जान नहीं पाए हैं। आज तक उनको कभी श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। ऐसे बहुत सारे गुमनाम हैं, लेकिन उनमें से कुछ गुमनामों में से ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों ने ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। महिलाएं, नारियां भी उसमें अग्रणी थी। बहुत सारी महिलाएं, जहां हम ये सोच भी नहीं सकते। आज हम लोगों की ऐसी फितरत बन गई है, आदत बन गई है, हम लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि महिलाओं को पहले बराबर का हक नहीं दिया जाता था, ये नहीं किया जाता था, वो नहीं किया जाता था। लेकिन ये चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए। कम से कम 100 साल पहले जाकर के हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए कि पहले भी महिलाएं बहुत आगे थीं। पर बशर्ते प्रतिभा यदि है और सकारात्मकता है किसी में भी, तो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कर्तव्यनिष्ठता होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि प्रतिभा यदि है और सकारात्मकता है तो व्यक्ति कभी रुकता नहीं है। जिस तरह से पानी अपने बहने के लिए रास्ता खुद बनाता है, चाहे कितना रोके पर पानी बह ही जाता है, प्रतिभा भी बिल्कुल उसी तरह होती है। जिस तरह दो पंक्तियों में मैंने व्यक्त किया है, अपनी मेरी रचना है कि प्रतिभाएं धार हैं, पतवार हैं, सरिता है, समंदर है। प्रतिभाएं धार है, पतवार है, सरिता है, समंदर है। अपनी मंजिलों के रास्ते खुद ही बनाती हैं। वो अपनी मंजिलों के रास्ते खुद ही बनाती हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, जैसे सरोजिनी नायडू हैं, वो तो चलिए हम लोगों को पता है कि वो थी, लेकिन और भी बहुत सारी महिलाएं, जैसे एक महिला मैं नाम बताऊं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ऊदा देवी, जो 1897 में उनके पति सेना में भर्ती हुए थे ब्रिटिश राज में, और वो एक महिला थी, 23-24 वर्ष की महिला थी वो उस वक्त, जब उन्होंने ये संकल्प लिया था। क्योंकि उनके पति सेना में भर्ती थे और ब्रिटिश शासन में उनकी मृत्यु हो गई थी, शहादत हो गई थी। उसी पल उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैं इन अफसरों को, जिन अफसरों की वजह से मेरे पति की मृत्यु हुई है, उनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और उनका ये दृढ़ संकल्प मात्र 2-3 महीने में ही पूरा हुआ। नवंबर 1897 में उन्होंने लखनऊ में अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए बिल्कुल खुलकर सामने आई और उन अफसरों पर गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ती चली गई। और कई अफसरों को मारने के बाद फिर उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम है। ऐसी ही कई महिलाएं हैं, कई लड़कियां उस समय 14, 15, 20 वर्ष की आयु में भी झंडा फहराने का क्रेज लेकर के आगे बढ़ी और उन्होंने अपना संकल्प भी पूरा किया। तो हम बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, उन सब लोगों को जिन्होंने भी स्वतंत्रता के युद्ध में हमारे भारत को आज़ाद कराने में जिनका हाथ है, जरा सी भी भूमिका है, उन सब को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अपने सब श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये गीत रखना चाहती हूँ, राष्ट्रगीत। सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा सभी। शान पे मर मिटने वाली इसकी मिट्टी, आने शान पे मर मिटने वाली इसकी मिट्टी। और बंद सुनिएगा कि इस मिट्टी में जन्म लिया था स्वामी विवेकानंद ने, इस मिट्टी में जन्म लिया था स्वामी विवेकानंद ने, दुनिया में झंडा फहराया जीवन के पल चंद में। वो कहते हैं ना कि जिंदगी छोटी हो पर बड़ी हो। कुछ हम ऐसा कर पाए कि हम बहुत कम उम्र में भी कुछ ऐसा हो राष्ट्र के लिए। तो बहुत कम उम्र में, 39 वर्ष की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद इस तरह से हमारे देश को, संस्कृति को, सभ्यता को
इतना मजबूत कर गए कि आज तक हम उनके सिद्धांतों पर चल रहे हैं। और व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए, सिद्धांतों में ही जीवन जीना चाहिए। तो दुनिया में झंडा फहराया जीवन के पल चंद में, अपना जीवन किया समर्पित भारत के स्वाभिमान को, अपना जीवन किया समर्पित भारत के स्वाभिमान को, हर कीमत पर बचा के रखा भारत के अभिमान, हर कीमत पर बचा के रखा भारत के अभिमान को। और बाहर वालों को दिखलाई, बाहर वालों को दिखलाई अपनी बंद सदा मुट्ठी, आन वान व शान पे मर मिटने वाली उसकी मिट्टी, आन वान व शान पे मर मिटने वाली इसकी मिट्टी। वो कहावत है ना कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। वो विवेकानंद जी चंदा लेकर आते थे, हमारे यहाँ भारत में संस्थाएं खोलते थे और सभी असहायों को सहायता करते थे। ये चीज़ उन्होंने बताई नहीं कभी। उधर हमेशा अपने देश को मजबूती से पकड़े रखा, सिद्धांतों को पकड़े रखा। और आगे सुनिए, अगला बंद है इस गीत का कि नेताजी सुभाष व शेखर की जाऊं बलिहारी में, नेताजी सुभाष व शेखर की जाऊं बलिहारी में, जीवन के आखिरी पलों में रहे देश अनुहारी में, जीवन के आखिरी पलों में रहे देश अनुहारी में। राजगुरु बा भगत सिंह भी ने क्या कर तब दिखलाए, राजगुरु बा भगत सिंह ने भी क्या कर तब दिखलाए, मौत सामने देखी फिर भी तनिक जोश ना नरुमाए, मौत सामने देखी फिर भी तनिक जोश ना नरुमाए। कर ही डाली है आखिर, कर ही डाली है आखिर अंग्रेजी सत्ता की छुट्टी, आन वान व शान पे मर मिटने वाली इसकी मिट्टी, आन वान व शान पे मर मिटने वाली इसकी मिट्टी। और अगला बंद है कि कैसे कैसे वीर हुए हैं भारत की इस मिट्टी में, कैसे कैसे वीर हुए हैं भारत की इस मिट्टी में, हृदय उकेरा करते थे जो, हृदय उकेरा करते थे जो कागज की एक चिट्ठी में, जननी जनक सदा भाए पर, जननी जनक सदा भाए पर राष्ट्र प्राण से प्यारा था, जननी जनक सदा भाए पर राष्ट्र प्राण से प्यारा था, इंकलाब और जिंदाबाद का प्यारा उनका नारा था, इंकलाब व जिंदाबाद का प्यारा उनका नारा था। खून मुझे दो तुम सब मिलकर, खून मुझे दो तुम सब मिलकर, हम देंगे आज़ादी घुट्टी, हम देंगे आज़ादी घुट्टी, कर ही डाली है आखिर अंग्रेजी सत्ता की छुट्टी, आन वान व शान पे मर मिटने वाली इसकी मिट्टी, आन वान व शान पे मर मिटने वाली है इसकी मिट्टी। और इस गीत का अंतिम बंद है कि नफरत की उन दीवारों को वीर सिपाही तोड़ गए, नफरत की उन दीवारों को वीर सिपाही तोड़ गए, राष्ट्र प्रेम के खातिर ही तो जग से नाता तोड़ गए, राष्ट्र प्रेम के खातिर ही तो जग से नाता तोड़ गए, शत्रु की गोली खाने
मर जाना। हंसते हंसते मातृभूमि पर जीवन सुमन चढ़ा जाना। हंसते हंसते मातृभूमि पर जीवन सुमन चढ़ा जाना। कैसे भूलूं उन वीरों को, कैसे भूलूं उन वीरों को जो पढ़ा गए स्वाभिमानी पट्टी। आन बान व शान पे मर मिटने वाली इसकी मिट्टी। आन बान व शान पे मर मिटने वाली इसकी मिट्टी। आन बान व शान पे मर मिटने वाली इसकी मिट्टी। यह स्वतंत्र भारत है देखो शान निराली है इसकी। आन बान व शान पे मर मिटने वाली इसकी मिट्टी। प्रिया उषा शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मुक्तक और शहीदों के लिए कि सामना बम बारूदों का जो सीना तान करते हैं। सामना बम बारूदों का जो सीना तान करते हैं। सहज है भावना उनकी न निज गुणगान करते हैं। सहज है भावना उनकी न निज गुणगान करते हैं। उन्हें हम क्या करें कैसे करें श्रद्धांजलि अर्पित। उन्हें हम क्या करें कैसे करें श्रद्धांजलि अर्पित। मातृभूमि की रक्षा में जो जीवन दान करते हैं। मातृभूमि की रक्षा में जो जीवन दान करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग सुन रहे हैं।